नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिशन के यूट्यूब चैनल खानपुर में। और आज फिर हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेकर उपस्थित हुए हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज हम 91वां, 92वां और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इसमें जो प्रावधान किए गए मित्रों वो था, देखो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहला प्रावधान, तो 91वें संविधान संशोधन के तहत एक तो मंत्री परिषद की संख्या क्या की गई मित्रों, डिसाइड की गई कि मंत्री परिषद में सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया। सदस्य संख्या का निर्धारण यानी कि चाहे राज्य सरकार की बात करें हम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो दोनों ही लेवल पर, दोनों ही स्तर पर मंत्री परिषद की संख्या कुल कितनी होगी, इसके बारे में 91वें संविधान संशोधन में बताया गया है मित्रों। और इसमें ये क्लियर कर दिया है, अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो वहाँ पर अगर मंत्री परिषद में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार की बात करते हैं तो मित्रों कुल लोकसभा की जो सीटें हैं उसका 15%, और राज्य सरकार की बात करते हैं तो मित्रों कुल विधानसभा की सीटें उनका 15%। यानी कि मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है ना मित्रों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करते हैं तो संसद में अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो राज्य सरकारों में भी विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस संशोधन के तहत मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, उनकी संख्या कितनी हो सकती है, उसका निर्धारण किया गया। दूसरा एक प्रावधान और था मित्रों, और वो था दल बदल से संबंधित। दल बदल, देखिए मित्रों, दल बदल से संबंधित वैसे संविधान में कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी, मगर 10वीं अनुसूची में इतने ज़्यादा पुख्ता प्रबंध नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़के पार्टी का सिंबल लेकर के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता था, तो वहाँ पर केवल इतना था कि वो 1/3 सदस्य पार्टी के एक साथ किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। तो वहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मामला नहीं था। तो इस वजह से दल बदल कानून को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए मित्रों 91वें संविधान संशोधन में भी उसके लिए कुछ पुख्ता प्रावधान किए गए। और प्रावधान ये किया गया कि जहाँ 1/3 सदस्य एक साथ मिल सकते थे, वहाँ पर ये प्रावधान कर दिया कि अगर कोई भी सदस्य किसी पार्टी से सिंबल लेकर चुनाव लड़ता है, अगर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, तो उस पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ ही दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसी इस शर्त को अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो मित्रों उनकी जो सदस्यता है विधानमंडल की या विधानसभा या फिर संसद की जो भी है, वो सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो एक प्रावधान था मित्रों मंत्री परिषद की सदस्य संख्या का निर्धारण, और दूसरा दल बदल कानून को अधिक प्रभावी बनाना। तो ये था मित्रों हमारे सामने कौन सा, 91वां संविधान संशोधन। और आगे हम बात करते हैं मित्रों, अगला जो है वो है हमारे सामने 92वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन की बात करें, 92वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 92वें संविधान संशोधन में मित्रों भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है मित्रों, और अनुसूची 8 का संबंध है मित्रों भाषाओं से। किससे संबंध है मित्रों? भाषाओं से। तो ये 92वें संविधान संशोधन के तहत अगर हम बात करते हैं तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं। और वो थी मित्रों बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार से हमने इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा है। इससे पहले भी देखिए 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। और उससे पहले मित्रों 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत
15वीं भाषा के रूप में संविधान में सिंधी को जोड़ा गया था। तो 92वें संविधान संशोधन का संबंध भी 8वीं अनुसूची से है, जिसके तहत 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भारतीय संविधान में जोड़ी गई। चलिए मित्रों, अगले जो संविधान संशोधन की हम बात करते हैं वो है आपके सामने 97वां संविधान संशोधन अधिनियम।